देखिए आज के जमाने में नारियों की क्या दशा है परीक्षित जी। एक विद्वान तो कहते हैं क्या बताएं जमाने की हालत, भैया कुछ भी कहने में आता नहीं है कुछ भी कहने में। कुछ भी कहने में आता नहीं है, क्या बताएं जमाने की हालत, कुछ भी कहने में आता नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। और खैर मैया जन सोचियो कि हम तो बुराई कर रही। हाँ नंगला बेटा की माता तो बड़ी प्यारी बहुत बढ़िया है। हाँ हम कल से आए देख रहे, सीधे सीधे विचार है, उच्च विचार है, सादा जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी प्यारी है। लेकिन हम उनकी बता रहे जो 24 घंटा शीशा के सामने ही बैठी रहती। लड़का बच्चा मोमबत्ती लटका के घूम रहे, कोई मतलब ना। लेकिन अपनो जो क्रीम पाउडर नहीं है तो महाराज नहीं माने। देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जाने अंग्रेजन से की लड़ाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें अंग्रेजन से करी लड़ाई, वो लक्ष्मीबाई जो अकेले अंग्रेजन से लड़ी है। और आज के जमाने में अंग्रेजन से जो नहीं लड़ती, बाहर पेश नहीं जान लेकिन घर में पेश जाते। बाहर नहीं पेश नहीं जान लेकिन घर में जो ना लड़ना ही लिए दोनों चेन नहीं पड़े। आजकल की माताओं से कह दो कि अधर्म के लिए लड़ो तो कोई महाराज नहीं लड़ेंगे। लिखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जाने अंग्रेजन से की लड़ाई। अब का पकड़ेंगी जेब तलवारें, अब का पकड़ेंगी जेब तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जने अंग्रेजन से करी लड़ाई, अब का पकड़ेंगी जे तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। हाँ तो आज आत्मदेव ब्राह्मण जो है इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा काम, घर में कलह करती है, पति से रोज लड़ाई करती है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में हमारा धन दौलत सब कुछ है, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि दुनिया में जो जन्म लेकर के आता है वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। हम दुखी, तुम दुखी, और अड़ोसी पड़ोसी बेव दुखी, रिश्तेदार दुखी, दुनिया में सब दुखी रहा। चश्मा वाले बब्बू दुखी, तुम दुखी हो बब्बा? दुखी हो? देखो मुस्कुराए जात। हाँ दुनिया में दुखी सब रहते हैं। कहने का अभिप्राय कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई होवे, चाहे रोडपति होवे, चाहे करोड़पति होवे, दुनिया में दुखी सब है। काउ न काउ चीज को हमेशा थोड़ो न थोड़ो दुख रात है इंसान को। क्योंकि कहा जाता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई हारी बीमारी तो दुखी, कोई लड़का बच्चा तो दुखी, कोई घरवाली तो दुखी, कोई बाहर वाली तो दुखी है।
और सबसे ज्यादा सुखी संत महात्मा जो घर परिवार छोड़ दे हाथ में ले ले तो कमंडल मिलियो सो खाए लो आराम से लगाई समाधि बस काम खत्म। मस्तराम मस्ती में आग लगे, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो जो भगवान का भजन करते हैं अक्सर वही सुखी रहते हैं। और आज के जमाने में महाराज दुनिया में एक ही याद है सुखी मिली ना, सब दुखी दुखी। क्योंकि कहा जाता है कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है 10 रोते। कोई ना सुना मैंने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते। देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। अगर एक हंसत बहुत दिखाई दे जाए तो महाराज तुम्हें 10 रोत वही दिखाई दे जाइए, याद रखना। तो आत्म के ब्राह्मण जो हैं इनके घर में कमी है तो सिर्फ एक बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। और सबसे बड़ो दुख तो महाराज संतानों को ही होते। परीक्षित जी कैसे संतान आपके घर में है इंसान तो दुखी, और संतान अगर घर में नहीं है इंसान तो दुखी। कैसे? अब जैसे मान लो कि घर में आपके संतान नहीं है, आप निसंतान हो, बिना संतान के हो, तो लोग आपसे ये कहेंगे कि ये तो निर्वंशिया है, ये औरत जो है ये तो बांझ है, ये बाप जो है इसके कोई संतान नहीं है, और ये सब निर्वंशिया है। तो इस बात का भी बुरा लगता है कि भगवान एक संतान दे देता तो निर्वंशिया और बांझ का कलंक नहीं लगता। तो एक तो इस बात का कष्ट, और संतान अगर है भी और संतान अगर बड़े होकर के बिगड़ जाए, अत्याचारी हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो फिर भी माँ बाप यही कहते कि इससे अच्छा होता ही नहीं तो ठीक था, होता ही नहीं तो ठीक था। यानी कहने का अभिप्राय क्या चीजें हैं भी तो भी दुखी और नहीं है तो भी दुखी। तो देखो आत्मदेव के घर में काउ चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो केवल एक ही बात की कि इनके घर में संतान नहीं है। आत्मदेव ने एक तुलसी का वृक्ष उनके घर में है, तो उस तुलसी की पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन वो तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती है। आत्मदेव के घर में एक गाय है, गाय, उस गाय की सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो गाय कभी गर्भधारण नहीं करती। एक बात और बताएं आपको साथ ही साथ कि आपके घर में अगर काउ चीज की कमी है और आप अगर काउ चीज से दुखी हो, और अगर आपके पड़ोसियों को पता चल जाए, हाँ पड़ोसियों को अगर पता चल जाए कि तुम काय चीज से दुखी हो, तो पड़ोसी तुम्हारे घर में आई और जले पे नमक और छिड़की। सही बात है, पड़ोसियों को जो काम होते। अब देखो आत्मदेव के घर में जो गाय है उस गाय की सेवा तो बहुत करते, लेकिन गाय कभी गर्भधारण नहीं करती। तुलसी का वृक्ष है उसकी भी पूजा रोज करते, लेकिन महाराज तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती। पड़ोसियों ने देखा कि आत्मदेव बड़ी चिंता में रहते, इनके घर में कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना इनके मजे लेने चाहिए। तो पड़ोसी आत्मदेव के घर में आते और आकर के कहते, हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर में जो गाय है वो गर्भवती क्यों नहीं होती? आत्मदेव बोले, मोए ना मालूम कि क्यों नहीं होती। पड़ोसी बोले, तुम्हारी जो जिंदगी है जब वहां बेकार है। आत्मदेव बोले, कैसे? पड़ोसी बोले, ऐसे कि तुम्हारे घर
घर में नहीं है कोई संतान, तुम हो निर्वंशिया। समाज में लोग तुम्हें निर्वंशिया कहते हैं, तुम्हें देख करके अपने बच्चों को छिपा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम अब जिंदा ना रहो तो मर जाएगी जा जिंदगी से, और तुम्हारी जगह अगर हम होते तो मर जाते पता नहीं कब के। तो तुम्हारी ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जो तुम जी रहे हो। आत्मदेव के दिमाग में बात बैठ गई है, हाँ पड़ोसी बात सही कह रहे हैं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए। लोग मुझे देख करके अपनी संतानें छिपा लेते हैं, लोग मुझे देख करके निर्वंशिया कहते हैं, मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं, इससे अच्छा है हम मर जाएं। तो महाराज आत्मदेव आज मरने के लिए चले और चलते जा रहे हैं जंगल की तरफ। दुनिया में अगर सबसे बुरी चीज